अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सर्कमसिजन जो ख़तने हम करते हैं इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वीडियो बनाऊं। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ख़तने जो है वो हम यहाँ पे रिचुअली करते हैं, यानी कि रस्म है, एक मजहबी रस्म के तौर पे करते हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों में ख़तने किए जाते हैं, अमूमन बहुत सारे लोग करवाते हैं। इसी तरह यहूदियों में भी जो है ज्यूज़ जो हैं वो भी ख़तने लाजमी करते हैं। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ओवरऑल साइंटिफिकली तो ये प्रूवन है कि अगर ख़तने करवाए जाते हैं तो उसके सेहत के ऊपर अच्छे असरात होते हैं, उससे हाइजीन अच्छी रहती है। यूरिन जो है वो जो स्किन होती है प्रीपियस उसके अंदर इकट्ठा नहीं होता, वहाँ स्मैग्मा नहीं बनता, सफाई सुथराई का ख्याल रहता है, स्मेल नहीं आती। ये सारे मसाइल तो हैं, लेकिन हम रिचुअली देखें तो एक मजहबी तौर पे भी हम अगर करवाते हैं तो उसका एक सवाब अलहदा है। अगर सफाई सुथराई का इतना मामला ना भी हो तो हमने वो करवाने होते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ख़तने कब करवाने चाहिए। पहले ये बात कर लें। देखिए, ख़तने या तो 7 दिन के अंदर अंदर करवा लेने चाहिए। जो ज्यूज़ हैं वो बच्चे का पैदा होते 7 दिन के अंदर अंदर ख़तने करवा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट चलता है। जैसे अब कुछ इलाके में रस्म होती है 3 या 5 या 7 साल की उम्र में बच्चे के ख़तने करेंगे और एक फ़ंक्शन करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और उसको वो शादी का नाम भी देते हैं कि जी छोटी शादी कर रहे हैं। तो ये जो है बेहतर तो यही है कि 5 से 7 दिन में ही कर लिए जाएं। उसके इफ़ेक्ट्स अच्छे आते हैं, बच्चे को पेन भी कम होती है, हीलिंग भी ठीक होती है, बच्चे की जो मेमोरी है उसमें इम्प्रिंट भी नहीं रहता कि मेरे ख़तने हुए थे। उसको साइकोलॉजिकल ट्रामा भी नहीं उतना रहता जितना एज़ कम्पेयर टू 3 या 5 7 साल की उम्र में बच्चे को होता है। बच्चे के अपना जिगर जो है वो 1 महीने के बाद काम करना शुरू करता है। वो क्लॉटिंग फैक्टर बच्चे का 1 महीने के बाद बनाना शुरू करता है। इसलिए अगर 1 हफ्ते तक नहीं कराए तो फिर एक पूरा महीना इंतज़ार करना है, 1 महीने के बाद ख़तने करवाने हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं। किसी बच्चे के 17 या 18 साल उम्र है, उसका आप पीटी, एपीटीटी और बीटीसीटी टेस्ट करवाएंगे तो वो डी रेंज आएगा। इसी वजह से डी रेंज आता है कि बच्चे के अपने जिगर ने भी काम करना शुरू नहीं किया, तो तब आप बच्चे के ख़तने करवा लें। अब इसमें ज़रूरी ये है कि आप अगर ख़तने करवा रहे हैं तो कोशिश करें किसी क्वालिफाइड बंदे से ख़तने करवाएं। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं अनक्वालिफाइड लोगों से, जैसे नाइयों से ख़तने करवाए होते हैं, या अनक्वालिफाइड लोग जो होते हैं, जैसे कोई डिस्पेंसर वगैरह है जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं उनके पास होती ख़तरों की, बस ऐसे ही वो ख़तने कर देते हैं और इन्फेक्शन हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है, पीनिस ब्लैक हो जाता है। और उसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें सम टाइम जो पेशाब की नाली है उसको कट लग जाता है, कई दफ़ा एक्स्ट्रा स्किन जो है वो काटी जाती है, और कई दफ़ा तो ऐसे होता है पीनिस का साइज़ छोटा होता है तो ख़तने करने के बाद पीनिस नीचे बरी हो जाता है, दफन हो जाता है, ऊपर से पीनिस गायब हो जाता है, नज़र नहीं आता। ये सारे मामलात होते हैं, तो ये सारे देखने होते हैं। इसलिए कम्प्लिकेशन ना हो तो इसलिए बेहतर है कि आप ख़तने किसी क्वालिफाइड जो है पर्सनल किसी डॉक्टर से करवाएं ताकि उससे कम्प्लिकेशंस ना हो, आपके बच्चे की सेहत बेहतर रहे। इसके अलावा ख़तरों के लिए हमने बात करनी थी कि कब ख़तने नहीं करने। अगर देखें किसी के पीनिस का साइज़ बहुत छोटा है तो उनको ख़तने नहीं करवाने चाहिए। समटाइम हाइपोस्पीडियाज होता है, पेशाब का रास्ता अगर नीचे खुल रहा है, यानी कि सामने नहीं खुल रहा, जो पीनिस है उसके निचले हिस्से में अगर रास्ता खुल रहा है या पीनिस टेढ़ा है, इस कंडीशन में आपने ख़तने नहीं करवाने, आपने क्वालिफाइड डॉक्टर को चेक करवाने हैं, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करेंगे। इसके अलावा अगर बच्चे को देखते हैं कि समटाइम जॉन्डिस होता है तो इस कंडीशन में बच्चे के ख़तने हमने नहीं करवाने होते, जॉन्डिस का वेट करना होता है। और बहुत सारे हमारे दोस्त सिर्फ इस वजह से हमसे नाराज़ हो रहे होते हैं कि वो हमसे ख़तने करवाने के लिए आते हैं, बच्चे को जॉन्डिस चल रहा है, हम कहते हैं जॉन्डिस ठीक होने दे फिर ख़तने करेंगे। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप कर दें, कोई मसला नहीं। तो वो समझ नहीं रहे होते बात को। जब डॉक्टर आपको मना कर रहा हो कि अब ख़तने नहीं करने या ट्रीटमेंट कोई नहीं करना, तो उसकी बात माननी होती है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी होती। ये हमारे जी मसला ये है कि जी लड़की अभी अपने मैके आई हुई है, इन्होंने ससुराल चले जाने हैं, वो दूसरे शहर हैं और वो गांव में है तो वहाँ अरेंजमेंट नहीं होगा। तो आप देखिए, डॉक्टर ने बच्चे की कंडीशन देखनी होती है, बच्चे की हेल्थ देखनी होती है, और उनको इस चीज़ से सरोकार नहीं होता कि लड़की ने मैके जाना है या ससुराल जाना है या रिश्तेदार आए हुए हैं या गए हुए हैं, इसके पापा ने बाहर चले जाना है या बाहर से आ जाना है। देखना होता है कि बच्चे का इलाज कैसे बेहतर होगा, बच्चे के लिए क्या बेहतर है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे को ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए जैसे डॉक्टर एडवाइस करे वैसे करना चाहिए। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सिंपल समटाइम होती हैं कि स्वेलिंग हो जाती है पीनिस के ऊपर ना, वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। जब हम सर्कमसिजन करते हैं तो पीनिस के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, पीनिस फूल जाता है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, कोई नॉर्मल चीज़ है।
समटाइम जब हम प्लास्टिबेल के साथ करते हैं तो प्लास्टिबेल जो है ना तकरीबन 2 हफ्ते तक ऊपर लगी रहती है, उतरती नहीं है। तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, इससे लोग परेशान हो जाते हैं। और आगे की स्किन, प्लास्टिबेल से आगे की स्किन बिल्कुल ब्लैक हुई होती है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। समटाइम थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाती है, ग्रैनुलेशन आ जाती है, वाइट कलर की एक लेयर आती है, उसके बाद ऊपर रेड लेयर आती है या थोड़ी सी पस आ रही होती है। ये चीज़ें रूटीन में सर्कमसिजन के बाद हो जाती हैं। उसके बाद पेशेंट को जो सिट्स बात करवाने चाहिए, यानी कि नीम गर्म पानी में आधा घंटा पेशेंट सुबह शाम बैठे, बच्चे को सुबह शाम आधे घंटा नीम गर्म पानी में बिठाएं। और उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्यूब्स आती हैं जैसे माइस्ट्रासिन, हीलिट, पॉलीफैक्स की ऑइंटमेंट, ये सब कुछ भी इसमें से जो है ना हम ऊपर लगा सकते हैं लोकल। ओरली पेशेंट को हम एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे ऑगमेंटन वगैरह हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना नेज़किल वगैरह दे सकते हैं, इनसे जो है ना इन्फेक्शन कम हो जाती है। अगर बच्चे को पेन हो रही है तो हम कैलपोल सिरप या ब्रूफन सिरप पेशेंट को देते हैं। ये सारी चीज़ें हम सर्कमसिजन में कर रहे होते हैं। तो सर्कमसिजन के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशन के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशन आती है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर नॉन क्वालिफाइड से करवाएं, क्वालिफाइड से करवाएं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ये हम अलग वीडियो बनाएंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें भी खतने करवाने हैं ताकि उनका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।